तो आज तो देखिए सबसे ज्यादा मुद्दा जो उछला हुआ है वो ये कि राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के बीच में जो चल रहा है, राहुल गांधी जो किताब कोट करना चाहते हैं चीन की लड़ाई के वक्त क्या क्या हो रहा था, आर्मी चीफ ने अपनी किताब में जो लिखा वो किताब अभी तक प्रकाशित नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी किताब की एक कॉपी लेके आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को ही किताब दूंगा। बहरहाल वो 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं बोलने की, स्पीकर की रूलिंग है कि आप अनऑथेंटिक सोर्स पर नहीं बात कर सकते, तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया। इसको लेकर बहुत एजिटेशन किया कांग्रेस के सांसदों ने, 8 सांसदों को सस्पेंड भी किया गया है। उनको लेकर के भी आज राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन में बैठे थे, लेकिन वहां उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जब उन्होंने सामने से पूर्व कांग्रेसी और इस सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को देख करके कहा गद्दार। वो एक नई मामला, एक नई जंग जो है वो छिड़ गई है। लेकिन पहले ये मैं पूछ लूं देवेंद्र से कि आज प्रधानमंत्री के भाषण की बात कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे, लेकिन एन मोमेंट पर फिर लोकसभा स्थगित कर दी गई कल के लिए। क्या वाकई आज प्रधानमंत्री को बोलना था, कार्यक्रम तय था तो क्यों नहीं बोले आज? या बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जो डेट मुकर्रर किया गया था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, लोकसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे कब तक चर्चा होनी है, तो उसमें यह तय था कि 2, 3 और 4 तारीख तक चर्चा होगी और 4 तारीख की शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलेंगे। और आज शाम में 5 बजे का वो समय मुकर्रर कर लिया गया था कि शाम में 5 बजे वो बोलेंगे। और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद हंगामा वगैरह जो ठीक है जो हुआ, लेकिन शायद जब प्रधानमंत्री आए तो लोग वो सुनना चाहें और अपोजिशन के लोग इसमें कुछ सवाल भी करना चाहें, जो कुछ भी करना चाहें। लेकिन वही हुआ जिसका हम लोगों को अंदेशा था कि भले ही प्रधानमंत्री हाउस में आ जाएं, भले ही वो तैयारी करके आएंगे बोलने के लिए, लेकिन ये लोग बोलने के मूड में या हाउस चलाने के मूड में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे अपोजिशन। और एग्रेसिवनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया था और आज निशिकांत दुबे के मामले को लेकर और ज़्यादा तलखी बढ़ गई थी। तो उस हिसाब से ये समझ में आ रहा था कि भले ही पीएम की तरफ से ये बताया जा रहा है वो कोशिश कर रहे हैं 5 बजे बोलने की, लेकिन ये होगा नहीं। वो हाउस में आज आए ही नहीं थे प्राइम मिनिस्टर। नहीं, इस तरह का सदन कार्रवाई जैसे चलती है तो उनके अपने चेंबर से निकल के हाउस तक आने में बमुश्किल 30-40 सेकंड लगता है, तो उसके बाद वो आके बैठते हैं। कांग्रेस के लोग, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सुबह ही बड़ा साफ कर दिया था कि इन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया है, तो अब हम भी प्रधानमंत्री को तब तक नहीं बोलने देंगे जब तक राहुल गांधी की बात नहीं सुनी जाती पार्लियामेंट के अंदर। तो ये उनका निर्णय था, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। आपने भी निशिकांत दुबे का जिक्र किया तो वो भी हम बता दें, कल जिस किस्म का स्टेटमेंट राहुल गांधी ने बाहर निकल के दिया था पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में, जिसमें उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर एक कैंपेन खड़ा किया सोशल मीडिया के ऊपर, उनके ऑफिशियल हैंडल से जिस किस्म के एनिमेटेड एआई जनरेटेड वीडियोस और बहुत बैड टेस्ट में थे वो सारे वीडियोस, वो सर्कुलेट किए गए। राहुल गांधी ने खुद जो ट्वीट्स किए, इन सब के बाद ये बिल्कुल तय था कि अब इसका जवाब बीजेपी की तरफ से आएगा, और शायद उसी रणनीति के तहत निशिकांत दुबे को उतारा गया, या निशिकांत दुबे ने तय किया ये जिम्मेदारी ली खुद कि मैं जवाब देता हूं, और वो बहुत सारी किताबें लेकर के उनकी क्लिपिंग्स जो हैं वो कोट कर रहे थे, और वो भी बिल्कुल पर्सनल हो गए। उन्होंने नेहरू, एडवीना, इंदिरा गांधी जी के पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें, ये सब किताबों को कोट कर करके बोलना हाउस में शुरू किया, और उसको लेकर के विपक्ष जो है खासकर कांग्रेस और ज्यादा आग बबूला हो गई कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन निशिकांत दुबे को क्यों बोलने दिया गया? जी हाँ, बिल्कुल। और जाकर उन्होंने स्पीकर से भी इस बात को लेकर उन लोगों ने शिकायत की, और स्पीकर ने ये कहा कि नहीं, चेयर से तब भी मना ही किया जा रहा था कि निशिकांत दुबे को नहीं बोलना और ये बात नहीं कहनी है। लेकिन आप देखें तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी शायद इस बात को नहीं समझ रही है, इसलिए इतना ज़्यादा लंबा उन्होंने खींचा कि एक अप्रकाशित पुस्तक, ऐसी पुस्तक जो प्रकाशित नहीं हुई, उसको लेकर अगर इतना बवाल खड़ा कर हो गए, तो देश में इतनी सारी पुस्तकें हैं, उसमें इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं नेहरू, एडवीना, इन सब चीज़ों के बारे में, कि वो तो टेस्ट फिर आपको करना ही होगा। तो जो चीज़ आप डोज देने की कोशिश कर रहे हो, पलटवार जब आएगा तो वो टेस्ट कैसा होगा, कितना तीखा होगा, ये समझ शायद राहुल गांधी को नहीं थी, जिसके चलते एक झलक आज बीजेपी के नेताओं ने उनको दिखाई है। और निशिकांत दुबे को हाउस में तो जो बोले बाहर आके सौरभ बाकायदा बयान दिया, और एकदम बैग में लेके चल रहे थे वो सारी पुस्तकें। उसके बाद ट्वीट पे भी उन पुस्तकों के स्क्रीनशॉट को उन्होंने डालना शुरू किया है। तो ऑलरेडी शायद बार बार इनके जो फ्लोर मैनेजर्स थे सत्ता पक्ष के, वो समझाने की कोशिश करते रहे। अपोजिशन के तेवर में कोई नरमी नजर नहीं रही है, अपोजिशन में कह रहा हूँ तो कांग्रेस पार्टी के तेवर में कोई नरमी नजर नहीं आ रही है इस बात को लेके, और जिसके चलते इधर से भी अब पलटवार का निर्णय। राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कही है, या पैर पे कुल्हाड़ी मारना, या कुल्हाड़ी को जाके पैर मारना, वो खुद कर दिया। आज जब वो सांसदों के साथ आज प्रदर्शन में शामिल थे, अपने जो निलंबित सांसद थे रवनीत बिट्टू को उन्होंने गद्दार कह दिया। उनके राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा है, वो अंग्रेजी में कर रहे हैं, हियर कम्स माय ट्रेटर फ्रेंड, लुक एट हिज फेस, चेहरा देखो इनका,
और फिर हाथ बढ़ाया, हेलो ब्रदर, तुम एक बार फिर वापस यहीं आओगे, मतलब कांग्रेस में ही आओगे। रवनीत बिट्टू ने भी डट के जवाब दिया, हालांकि उनका ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि मैं देश के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता। क्या यही कहा था उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल यही कहा था, और ऑडियो में भी है, और बाद में जब इस घटना के बाद जब हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो रिकॉर्ड पे भी उन्होंने ये बताया, और उसके पीछे व्याख्या करके बताया कि घटना कैसे हुई। हालांकि खुद मैं उस समय वहाँ मौजूद था, आपके सामने हुआ मेरी था, राहुल गांधी मेरी आंखों के सामने हुआ था, और ये चीज़, और मैं हैरान था, पहली बार ट्रेटर, फिर दूसरी बार ट्रेटर, तो क्योंकि मैं नज़दीक था, जहाँ जर्नलिस्ट के लोगों के लिए एक बैरिकेडिंग की जाती है, वहाँ पे सबसे नज़दीक मैं था, तो उस हिसाब से मैंने तुरंत सुन लिया। बहुत सारे रिपोर्टर तो ये भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि राहुल गांधी क्या इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, और क्योंकि जो क्लिपिंग थी उसको बार बार सुन के कन्फर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई ट्रेटर बोल दिया, क्योंकि किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं। प्रोवोकेशन था उस घटना के लिए? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कि जो निलंबित सांसद हैं वो मकर गेट, पार्लियामेंट के मकर गेट पे जहाँ से नेता जाते हैं, उस पर वो बैठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, एक बैनर लेके। राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी जब आए तो वहाँ पे गए सीढ़ी पे, और ठीक थोड़ी देर के अंदर ही रवनीत सिंह बिट्टू भी आए। बिट्टू उधर से जा रहे थे, राहुल गांधी ने उनको देखा, और देखने के बाद वो शुरू हो गया। अन्यथा होता ये है कि उसी प्रोटेस्ट के सीढ़ी पे तमाम बीजेपी के दूसरे नेता भी जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी के आने से पहले वो आसानी से जा रहे हैं, आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हो। हालांकि स्पीकर की तरफ से पहले ये कहा जा चुका था कि सीढ़ी वगैरह पर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, पिछले सत्र में इस बात को कहा गया था, जिससे आने जाने में बाधा होती है। फिर भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो सारे लोग जा रहे थे। रवनीत बिट्टू को देखते हुए राहुल गांधी की अपनी जो व्यक्तिगत खुन्नस की बात, जो कि बिट्टू ने बाद में बताई कि मुझसे वो चिढ़ते हैं, इस लिहाज से उन्होंने इस रूप में रिएक्ट किया, मुझे ट्रेटर कहा। और जब ट्रेटर कहा, हाथ मिलाना चाहे, तो वो रवनीत बिट्टू का ये कहना है कि वो ये सोच रहे थे कि मैं उनका हाथ मिला लूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं, राजा वाले माइंडसेट में रहते हैं। लेकिन मैं ऐसे नेता के साथ कैसे हाथ मिला लूं जिसका इतिहास रहा है, कि जिस पार्टी का इतिहास रहा है, जिस पार्टी के नेताओं का इतिहास रहा है कि सिखों के गर्दन में टायर बांधे गए, जलाए गए, गुरुद्वारा तोड़े गए। इन सारी चीज़ों को उन्होंने सामने लेके आया, और ये कहा कि ये मेरा नहीं, ये सिखों का अपमान है कि हमें गद्दार बीजेपी बोला ने जा रहा सारे है। सिख नेता अपने आगे कर और दिए, बीजेपी ने अपने बिल्कुल पुरी। बिल्कुल, और बीजेपी के लिए तो आप समझ सकते हैं ना कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने प्लेट में सजा के एक मौका दिया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारत सरकार के मंत्री रवनीत बिट्टू, जो कि कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से 3 बार सांसद रहे हैं, जिनके दादा पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिनको आतंकियों ने मारा, जो शहीद हैं, उस व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति को अगर आप गद्दार कह रहे हो, तो ये अपने आप में एकदम से ऐसा था कि गद्दार, आप दे रहे हैं। मैं ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो इस सेंस में कह रहे थे कि हमें छोड़ के चला गया इसलिए गद्दार। अगर पार्टी छोड़ने के संदर्भ में भी कह रहे हो, तो पार्टी छोड़ने वाला व्यक्ति शब्द का गद्दार तो कैसे हो? चयन हाँ, शब्द का चयन तो होना चाहिए ना, दल बदलू कह लेते हैं, दूसरी जो भी चीजें कह सकते आपने हैं। कहा इनके कुछ हिस्ट्री है दोनों की आपस में, वो पूरा क्या है? रवनीत बिट्टू से बाद में भी मैंने पूछा इस घटना के बाद कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इस तरह की तस्वीर तो देखने को नहीं मिलती कि हाउस में चाहे जितनी गर्मा गर्मी हो जाए, हाउस के बाहर तो एक बोनहोमी दिखती है, एक ब्रदरहुड नजर आता है नेताओं के बीच में, चाहे किसी भी दल के वो हों। उनका ये कहना था कि ये खुन्नस इनको हमेशा से रही है, और जब भी पंजाब में कार्यक्रम तक होते थे, तो जब मैं कार्यक्रम में हम लोग साथ होते थे, और क्योंकि इनके पिताजी भी शहीद हैं, शहीद राजीव गांधी का नारा लगता था, तो शहीद बेअंत सिंह का भी नारा लगता था, और इस बात पे इनको चिढ़ रहती थी। इनको ये लगता था कि ऐसा कैसे हो रहा है, और इस वजह से हमेशा मुझे पीछे रखा जाता था कांग्रेस पार्टी में, कभी मुझे तरजीह नहीं मिलती थी, क्योंकि उन लोगों को इस बात की चिढ़ थी। रवनीत बिट्टू के इस तरह के बयान के संदर्भ में अगर आप सौरभ देखें, तो जो परिस्थितियां हैं उससे ज़्यादा नज़र आता है कि हाँ, ऐसा सही रहा होगा, इस लिहाज से कि रवनीत बिट्टू 2009 में कांग्रेस से सांसद, 2014 में कांग्रेस से सांसद, 2019 में कांग्रेस से सांसद, लगातार सांसद बन रहे थे। पंजाब में बीजेपी का कोई वजूद नहीं उस रूप में, तब भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के वो बीजेपी आने को तैयार थे। पहली बात तो जब वो आए तो बीजेपी के एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई थी, उस नेता ने बाकायदा उनको कहा कि बिट्टू, क्यों तुम बीजेपी में आना चाहते हो? पंजाब में बीजेपी कोई बड़ी ताकत अभी है नहीं, तो तुमको कैसे अकोमोडेट करेंगे, और ऑलरेडी तुम पंजाब में कांग्रेस पार्टी में अच्छा कर रहे हो, बार बार सांसद बन रहे हो। तब बिट्टू ने उन्हें कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ ना बनूं, बीजेपी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना है, राहुल गांधी के चलते नहीं रहना है। और वो इस बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ते थे कि विदेशों में भी जाके ये भारत के खिलाफ बोलते हैं या फौज पे सवाल खड़े करते हैं। और रवनीत बिट्टू के कांग्रेस के टेन्योर में भी अगर उनके अपने पैटर्न को देखें, तो देशभक्ति वाले लाइन पे वो हमेशा चटक रूप में उन मुद्दों पे सामने रहते थे। तो राहुल गांधी से वो पहले ही असहज रहे हैं पार्टी में भी? राहुल गांधी से एकदम से असहज रहे हैं, और लेकिन उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह से सबके सामने ऐसा हो।